अमेरिका और ईरान में अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने और क़याम अमन की कोशिशों पर बातचीत। सिपह सालार तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मिले। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान पाकिस्तान की जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का शानदार इस्तकबाल किया गया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। सूबा ज़ीजियांग की क़यादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख़्वाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म पाक चीन बिजनेस फोरम मुआहदों मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मारूफ चीनी कंपनीज़ के CEO से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ चीनी कंपनी अली बाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुआहदे का हतमी मुसव्वदा मुकम्मल। चंद घंटों में ऐलान मुतवक्के। मुआहदे के नाफिज होते ही फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी अमल में आ जाएगी। अमरीका और ईरान एक दूसरे की फौजी, शहरी और मुआशी तनसीबात को निशाना ना बनाने की पाबंद होंगे। मीडिया पर जारी सख्त बयानात और प्रॉक्सी महाज ज़राए को भी रोकने पर इत्तफाक। मुजवज़ा नौनिकाती मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़, खलीज ओमान और खलीज अरब में जहाज़ रानी की आज़ादी की ज़मानत भी शामिल। मुआहदे के ऐलान के 7 रोज़ बाद बाकी मुतनाज़ अमूर पर बाज़ाबिता मुज़ाकरात शुरू होंगे। ईरान की शराइत पर अमल दरामद के बदले अमरीका बतदरीज इक़्तिसादी पाबंदियाँ नरम करेगा। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, हमने ईरान को तबाह कर दिया। तेहरान के साथ वही कर रहे हैं जो वेनेजुएला के साथ किया। अब ईरान मुआहदा करना चाहता है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और कतर के वज़ीर-ए-आज़म का राबिता। खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। अब्बास अराग़ची और मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का जाम मुआहदे तक पहुँचने के लिए ईरान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। कहा, अमन के हसूल के लिए फ़रीक़ैन को सालिसी की मौजूदा कोशिशों का मुस्बत जवाब देना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना या सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करना बहरान को बढ़ा देगा। ऐसा इक़दाम खित्ते के ममालिक के अहम मफादात को ख़तरे में डालेगा। अमरीका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, अमरीका माजी में टूटे हुए वादों, मुतज़ाद पॉलिसीज़ और फौजी कार्रवाइयों के ज़रिए सिफारतकारी को नुकसान पहुँचा चुका है। इसके बावजूद ईरान पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से हिस्सा ले रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर। हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपये, डीजल 6 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 403 रुपये 78 पैसे, डीजल की कीमत 402 रुपये 78 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 62 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 275 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल की कीमत 2 रुपये 10 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 332 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। 313 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर हो गया। थोड़ा सा रहम हो जाए बस। आप इन्होंने सस्ता कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 50 रुपये बढ़ाया भी इन्होंने, ये भी तो देखें ना। 6 रुपये कम करके 50 रुपये बढ़ाया। अगर 50 में 46 रुपये वो कर देते हैं, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जब कम करते हैं तो 2 रुपये कर देते हैं, 6 रुपये कर देते हैं। इसकी अमाम में कोई मकसद नहीं है। एक गरीब बंदा के दिन 30,000 तनख्वाह होगी, उसका अगर 35,000 खर्चा होगा, वो किधर जाएगा। हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपये सस्ता, डीजल 6 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर सस्ता।
आवाम हुकूमती फैसले से गैर मुतमईन, बड़ा रिलीफ मांग लिया। कहते हैं जिस रफ्तार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया उसी तनासब से कमी नहीं की जा रही। महंगाई कम करने के लिए मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जाए। डीजल सस्ता होने के बावजूद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का रेट कम करने से इनकार। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजादवान कहते हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हुकूमत डीजल की कीमत में मजीद कमी करे तो हम भी किराए सस्ते कर देंगे। हुकूमत टोल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स में रिलीफ दे। मोटरवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के नाजायज चालान रोके जाएं। जिस तरीके से उसने मुआशरे में जहर देने की कोशिश की, हमें इस तरीके की चीज़ों को हमें सख्ती से हमें इसको रोकना होगा। और लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि हमें नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना है कि आप पॉजिटिव चीज़ों पे आएँ, आप इस तरीके से मंशात से दूर रहें, क्योंकि मंशात सिर्फ आपको तबाह नहीं करती, आपके पूरे ख़ानदान को तबाह करती है, आपकी पूरी फैमिली को तबाह करती है। अनमोल पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। हमें नौजवान नस्ल को मुनशियात से बचाना है, मुल्क को नशे की लानत से पाक करना है। जल्द सिंध से मुनशियात का खात्मा करेंगे। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा हमारा पाकिस्तान में किसी से नहीं दुनिया से मुकाबला है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी बना रही है। खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटी दे रहे हैं। नॉन वायलेंट ह्यूमैनिटेरियन एड का मिशन था, जिसका हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड को गजा लेके जाना था। इसके बावजूद हमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स में इलीगली किडनैप किया गया बाय इजरायली फोर्सेस और 4 दिन तक हमें तशद्दुद किया गया, टॉर्चर का निशाना बनाया गया। ये लोग हम पे स्टन ग्रेनेड मारते थे ताकि हम सो नहीं सकें। पानी जो हमारा फ्लोर होता था उसको फ्लड करते थे। इसराइली कैद से रिहाई के बाद समाजी रहनुमा साद ईदी वतन वापस पहुंच गए। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमद पर साद ईदी का शानदार इस्तकबाल। साद ईदी ने ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले इसराइली फ़ौज ने गजा में इमदाद ले जाने वाले तमाम अफराद को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। गजा के मुसलमान दहाइयों से जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। आलमी बिरादरी फ़लस्तीन की आज़ादी में किरदार अदा करे। ईद उल अज़हा में दिन रह गए थोड़े, जानवरों की खरीदारी अभी बाकी। मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर की मंडियों में ग्राहकों की तादाद बढ़ने लगी। हर किसी को सस्ते जानवर की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों का महंगाई का रोना। कसूर की मवेशी मंडी में जनूबी पंजाब और सिंध से लाए गए ऊंट सबकी तवज्जो का मरकज। जलालपुर पीरवाला में बुलबुल नामी बछड़ी मंडी की शान। कीमत सुनकर खरीदार दंग रह गए। पंजाब हुकूमत की बड़ी ईद पर 4 छुट्टियां। सूबे भर में मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा को ईद तातीलात होंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन तमाम मुतल्लिका महकमों को इरसाल कर दिया गया। $1.4 अरब रुपए के हाउसिंग फ्रॉड केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने निजी हाउसिंग स्कैंडल का मरकजी मुलजिम मोहम्मद कासिम खान अबू ज़हबी से गिरफ्तार कर लिया। UAE ने पाकिस्तान से हवालगी के कानूनी दस्तावेज़ात तलब कर लिए। नैब लाहौर ने मुलजिम की हवालगी के लिए अंग्रेज़ी और अरबी कानूनी दस्तावेज़ात की तैयारी शुरू कर दी। केस में 2 डायरेक्टर्स पहले ही गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम तवील अरसे से बैरून मुल्क मफरूर था। शोहर को बीवी से सुलहनामे में किए गए मुआहदे पर अमल दरामद करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। एपेलेट कोर्ट का फैसला खलअदम करार। शोहर को बीवी को मुआहदे के 25 लाख अदा करने का हुक्म। जस्टिस राहिल कामरान ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया शोहर ने मुआहदे के मुताबिक घर तामीर करने का वादा पूरा नहीं किया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में 25 लाख रुपए जुर्माने की शर्त शामिल की गई।